नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो, या मैं कहूँ कि बहुत लंबे टाइम से मेरे से इस चीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। हालांकि सभी लोग वेट कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ और एपीएस की वैकेंसी का, लेकिन ये तो हाई कोर्ट है। तो धमाका क्या हुआ है? धमाका हुआ है कि ग्रुप सी, स्टेनो और ग्रुप डी की वैकेंसीज रिलीज हो गई हैं। आई थिंक आप सभी ने अभी तक देख भी लिया होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो वो वीडियो देख लें। मैंने सोचा कि मैं एक्चुअली कोर्ट में थी, तो जब ये नोटिफिकेशन आया वहाँ से आके मैं घर आके अब मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आप अपने जितने भी आपके ग्रुप्स हैं या फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर या फिर ग्रुप सी या जो भी उससे रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी या जो भी कंटेंट होगा, जो भी आपको चाहिए, जिस भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, वो सारा का सारा आपको इस ही चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिएगा, ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, देख लेते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती 2024-25 की रिलीज़ हो चुकी है। ये एक अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अभी जो डिटेल नोटिफिकेशन रहेगा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं या क्या चेंजेस हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर, जो कि शैक्षिक योग्यता यानी कि इसमें क्या क्या चाहिए आपको। आपके पास सबसे पहली बात ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। 12th पे अगर आप 12th हैं तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन आपको चाहिए। साथ ही साथ आपको निलिट का जो CCC का आपके पास सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ठीक है, जो सर्टिफिकेट होगा वो ऑनलाइन होने से पहले का होना चाहिए, मतलब जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की उससे पहले का आपके पास CCC होना चाहिए। साथ ही साथ आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी की टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। अगर आपको अभी नहीं भी आती है तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अभी से अगर आप टाइपिंग करनी भी स्टार्ट करेंगे जब तक इसका स्किल होगा, क्योंकि फर्स्ट जो प्रीलिम्स होगा उसमें टाइपिंग नहीं करनी है, जो मेंस होगा जब शॉर्ट हैंड और टाइपिंग होती है तब आपको टाइपिंग देनी है। तो अगर आप अभी से भी स्टार्ट करेंगे तो आप टाइपिंग सीख सकते हैं। और टाइपिंग कैसे आप जल्दी सीख सकते हैं इसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं किस तरीके से आप टाइपिंग घर पर भी सीख सकते हैं। अगर आप कहीं और वर्किंग हैं और आपको इस एग्ज़ाम के लिए टाइम नहीं मिल रहा है कोचिंग जाने का या सेंटर जाने का टाइपिंग के लिए, तो आप घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखते हैं कितनी वैकेंसीज हैं। 583 टोटल वैकेंसीज हैं स्टेनोग्राफर की, जिसमें 517 हिंदी स्टेनोग्राफर हैं और 66 अंग्रेजी स्टेनोग्राफर। ठीक है, आयु सीमा, आपकी सीमा जो एज है वो 18 से 40 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और काउंट करेंगे 1 जुलाई 2024 से। वेतनमान यानी कि ग्रेड पे क्या है, 2800 ग्रेड पे है। बाकी इससे रिगार्डिंग क्या सैलरी रहती है, क्या रहता है, बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं। बट फिर भी अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे सिर्फ कमेंट कर दीजिए, मैं आपका कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड कर दूंगी और आपको बता दूंगी जो भी आपके डाउट्स हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं श्रेणी ग संवर्ग पद यानी कि आपका जूनियर असिस्टेंट। उसके लिए आपको 12th बेस चाहिए, साथ ही साथ आपको 12th होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 12th तो होना ही चाहिए। और वही टाइपिंग आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट हिंदी, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, और CCC इज़ मैंडेटरी। CCC आपको इसमें भी चाहिए होगा। वैकेंसीज देखते हैं तो 1054 टोटल वैकेंसी है। 932 कनिष्ठ सहायक और 122 देय प्रशिक्षु की वैकेंसी है। आयु सीमा सेम है 18 से 40 वर्ष, और ग्रेड पे क्या है, इसका ग्रेड पे है 2000 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट है, और जो देय प्रशिक्षु है इसका 1900 है, फिक्स्ड है। क्लियर। नेक्स्ट है जिला न्यायालय ड्राइवर्स, यानी ड्राइवर्स के लिए ग्रेड 4 ग्रुप डी की आप मांग सकते हैं। इसको हाई स्कूल होना चाहिए, 4 पहिया वाहन चलाने का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और जो कम से कम 3 साल पहले बना हुआ हो। ऐसा नहीं है कि आपने अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया वो आपका वैलिड हो जाएगा, नहीं, जो आपका 3 साल पुराना बना हुआ हो वो आपका चाहिए। तो टोटल 30 वैकेंसीज हैं। क्लियर, और 1900 ग्रेड पे है। इसके अलावा हम देख लेते हैं श्रेणी है, इसमें अलग अलग श्रेणी है। ट्यूबवेल ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर, ऑर्डरली, चपरासी, कार्यालय चपरासी, फराज, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिश्ती, लिफ्टरमैन, स्वीपर कम फराज, ये सारी चीज़ें हैं। अब आप देखेंगे कि जो ट्यूबवेल ऑपरेटर सह इलेक्ट्रीशियन है वो जूनियर हाई स्कूल और उनके पास एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जहाँ पे उन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से, मतलब कोई भी एक वर्ष का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। प्रोसेस सर्वर के लिए हाई स्कूल चाहिए, ऑर्डरली यानी चपरासी के लिए और प्योन के लिए जूनियर हाई स्कूल, चौकीदार वाटरमेलन के लिए जूनियर हाई स्कूल, स्वीपर के लिए कक्षा 6। टोटल वैकेंसीज हैं 1639 और एज वही है 18 से 40 वर्ष।
ग्रेड पे 1800 ग्रेड पे है जूनियर ट्यूबवेल का और प्रोसेस सर्वर का। और ऑर्डरली का इनका देखें तो पद संख्या 5th ₹6000 फिक्स्ड। क्लियर। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी क्या एज रहनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। इसके अलावा देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि रिक्तियों की संख्या श्रेणीवार घट बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज इतनी रहेंगी, मे बी ये वैकेंसीज फाइनल होते हुए बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, जैसा कि हर एक एग्जाम में होता है, बढ़ भी सकती हैं। क्लियर। इसके अलावा ऑनलाइन आप कब से कब तक कर सकते हैं? ऑनलाइन आप कर सकते हैं 4 दिसंबर से 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक। केवल 20 दिन का समय दिया है आपको फॉर्म फिल करने का, केवल 20 दिन है आपके पास। और क्या एग्जाम देख लेते हैं कि कितने रुपए हैं। 950 रुपीज़ EW जो उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं उन्हें 950 रुपये, 850 रुपये अनुसूचित जाति जनजाति वालों के लिए और 750 प्लस बैंक चार्ज का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। क्लियर है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें अभी इतना कुछ मेंशन नहीं करना है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो कितने का भी फॉर्म हो, फॉर्म तो फिल करना ही है। ठीक है, फॉर्म तो फिल करना ही है, तो इसमें इतनी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, मैं नॉर्मल बता देती हूँ कि स्टेनो के लिए 950 और अगर अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट तो 850। जनरल के लिए मैं बता रही हूँ, जनरल और EWS वालों के लिए। क्लियर। इस तरीके से देख लेंगे। और उच्च न्यायालय लवाजम सम्मिलित ऑफलाइन लिखित परीक्षा। दूसरी बात, जो मोड रहेगा एग्जाम का वो क्या रहेगा, तो वो ऑनलाइन नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, ऑफलाइन रहेगा। क्लियर। ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। इसके अलावा डिफरेंट पालियों में होगा, मीन्स टू से डिफरेंट आपकी शिफ्ट्स रहेंगी और उसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं लोग। ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जो भी परीक्षा की तिथि होगी, क्या मान सकते हैं आप, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप दिसंबर मान के चलिएगा। दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि केवल 20 ही दिन एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन के मिल रहे हैं। तो दिसंबर में आप मान के चलिए कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में या दिसंबर के लास्ट वीक, मतलब मेरा कहना है कि दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद यह है कि भाई दिसंबर के बाद हमारा शॉर्ट हैंड कब होगी, तो शॉर्ट हैंड का अभी कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। आप तो अपना प्रिपरेशन करके चलें, क्योंकि जो लास्ट वैकेंसी थी उसमें तो 2 से ढाई महीने लगभग, और जो उससे पुरानी वैकेंसी थी उसमें केवल 15 डेज़ के अंदर इन्होंने शॉर्ट हैंड करा ली थी। तो ठीक है, ये चीज़ें अभी ना सोचें, बेटर है कि आप फोकस करें अपने रिटर्न एग्जाम पे। आपका रिटर्न क्या रहता है, साथ साथ टाइपिंग करते रहिएगा, साथ साथ शॉर्ट हैंड भी करते रहिएगा। क्लियर। और इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, या जो भी डाउट्स हैं, या कुछ भी XYZ, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि कोर्ट के बाद मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपका हर एक डाउट मैं क्लियर कर सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।